चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अब जैसे है हमारा पहला टॉपिक है कि जीपी की एनएट टर्म होती, जीपी होता क्या और उसकी एनएट टर्म क्या होती। हमने बोला दिव्यंत यस सर। 1 to 4 जीपी में एग्जाम्पल अभी दे रहा हूँ, जैसे 3, 6 और 12 जीपी में, थर्ड सीक्वेंस दिया 5, 15, 45 जीपी में। मतलब इसका क्या हुआ, इसमें देखो बच्चे दिव्यन, इसके अंदर 2/1 जो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म है और थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म है, वो कितना है, बराबर है कि नहीं। यस सर। ठीक है, इसके अंदर देखना जरा दिव्यन, इसमें क्या आ रहा है, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म कितना है, सर बराबर आ रहा है 2 और 2। 6/3, 12/6, दोनों बराबर है, दैट इज 2। सही है। यस सर। इसमें क्या रेशियो आ रहा है, 15/5 यस सर 15। इज इक्वल टू 45/15, बराबर आ रहा है कि नहीं। यस सर। अगर किसी भी सीक्वेंस में अगर कॉमन रेशियो अगर सेम होता है, आगे वाली टर्म डिवाइड बाय पीछे वाली टर्म का रेशियो हर जगह अगर सेम होता है, तो द टर्म्स आर कॉल्ड इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। किसमें कहते हैं हम, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर मैं बोलता हूं, अब एक बारी जल्दी से बोलना देवन, जैसे 10, 20 और 40 जीपी में है कि नहीं है। यस सर है। क्या कॉमन रेशियो क्या है इसका, 2 कॉमन 20 रेशियो कितना है, सर 2। 2 आ गया ना, यस 20/10 इज 2। आसना, यस सर। आसना, आसना आप यस जल्दी सर। से वो तुम बोलना। 3, 9, 27 इसका ये जीपी है कि नहीं है। यस सर है, और इसका कॉमन रेशियो 3 है। कॉमन रेशियो क्या है, 3। कॉमन रेशियो का मतलब समझ आ गया आसना। यस सर। और इसकी पहली टर्म क्या है, 3। तो उसको हम ए से डिनोट करते हैं, ए डिनोटेड एज फर्स्ट टर्म। ए क्या डिनोट की जाती है, फर्स्ट टर्म। आर से क्या डिनोट किया जाता है, कॉमन रेशियो। ठीक है। अब यस सर। आसना, अगर मैंने ये बोला कि 3 टर्म्स है ए बी सी, जीपी में है, 3 टर्म्स किसमें है, जीपी में। तो इसके लिए क्या सम होना चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए, बोलो। सर ये कंडीशन होनी चाहिए कि b डिवाइडेड बाय a इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय b। तो ये कंडीशन हो गई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यस और नो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये बात समझ आ गई। यस सर। अच्छा, अब आसना जल्दी से बता मेरे को कि अगर मैंने बोला 2x और 12 जीपी में है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 2x और 12 जीपी में है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या होगी जल्दी बता। सर 6। x/2 इज इक्वल टू 12/x। ठीक है, यही होगा ना। यस सर। यस सर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 24। सही है। एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, बोलो। 2√6 लिख दूं, यस सर। यस सर। स्क्वायर रूट करेंगे तो 2, प्लस माइनस भी आएगा, वो भी ठीक है, प्लस माइनस ठीक है। यस सर। चलो अब लिपिका, यस सर। अभी तक जो बताया वो समझ आ गया लिपिका। हाँ जी सर। अच्छा लिपिका, आप है ना एनएट टर्म की बात कर रहे हैं, किसकी, टीएन। टीएन से क्या डिनोट करते हैं हम, एनएच टर्म। एनएच एनएच टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए इंटू आर की पावर n-1। ए इंटू आर की पावर क्या होता है, n-1। ठीक है लिपिका। यस सर। अच्छा लिपिका, अगर मेरे को 6th टर्म निकालनी है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बोलो। सर किसकी वैल्यू, एन की 6 n हो की जाएगी। n की n की 6 हो 6 जाएगी, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए आर की पावर। 5 अगर मैंने बोला मेरे को 11th टर्म निकालनी है, तो ए आर की पावर क्या बोलूं। 10 अगर मेरे को 13 टर्म निकालनी है, तो ए आर की पावर क्या बोलूं। 12 तो 13 है तो एक कम बोल देना बस, ठीक है। अगर मैंने 17 बोला है, तो ए आर की पावर। 16। ये बात समझ आ गई। हाँ जी सर।
चलो अब लिपिका जल्दी से है ना, इसमें कुछ चीजें मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल्दी से बताएंगे। अब इस की है ना जैसे क्वेश्चन आता है 1 4 16 64, इसकी हमारे को 7th टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म निकालनी है? 7th टर्म। तो ए क्या है जल्दी बोलो। सर ए है 1, आर क्या है कॉमन रेशियो, 4, और एन क्या है? एन है हमारा 7, तो तो 4 की 7th पावर टर्म क्या आई? 6 हो जाएगा। 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 6 क्यों 6। आया? ए इसको क्या लिखेंगे? ए आर की पावर 6 और ये यस लिपिका जल्दी से। कुणाल, यस सर। कुणाल बच्चे आप लिख क्यों रहे हो स्क्रीन पे? सॉरी सर, वो गलती से हो रखा। सॉरी 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 सर। कोई बात नहीं बच्चे, कुणाल लिखो मत स्क्रीन पे, ठीक ओके है? सर, सॉरी। चलो कोई बात नहीं बच्चे। अगर कुणाल चलो तुम ही बोल दो। यस सर। 3 6 12, इसकी हमारे को 8th टर्म निकालनी। कौन सी? यस, 8 टर्म। तो ए कितना है? ए जल्दी से बोलो, फॉर्मूला क्या होगा? A3 है। ए आर की पावर 7 लिख दूं? यस सर। तो ए कितना है जल्दी बोलो? A3। A3 है। आर कितना है? R 2। 2 होगा ना, 6 डिवाइड बाई 3। यस सर, 2 है और 7। और 7, ये समझ आ गई बात? यस एक सर, और यस बोल दो जल्दी से, एक Yes, और sir. बोल दो। 2 4 8 टिल अप टू मेरे को निकालनी है 9th टर्म। क्वेश्चन समझ आ अच्छा। गया? A is equal जल्दी to बोलो। 2 और R हाँ, is equal 2 to 2 into और N is equal to 8। 8 नहीं 9 होगा, मगर फॉर्मूले के हिसाब से हाँ, वो 8 8 वाला बार था। क्यों? ठीक है बच्चे, बात समझ आ गई? यस सर, संयम, संयम, यस सर। संयम बच्चे आपके 2 नाम आ रहे हैं। सर वो पता नहीं दूसरा कौन है। चलो कोई बात नहीं। ये देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं। याद संयम, अब आप बोलोगे एक बारी एक क्वेश्चन का आंसर। यस सर। अच्छा मेरे को इसका बताना है। √3, 1/√3, 1/3√3, इसकी 8th टर्म निकालनी। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। ए कितना है जल्दी बोलो संयम? √3। 8th टर्म क्या है? √3। और आर क्या है जल्दी बोलो? R 1/√3 डिवाइड बाय √3 कितना हो गया? 1/3 हो गया ना? यस सर। 1/3 की पावर 7। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन बोलेगा 10th में से? कोई बच्चा बोलेगा? लिपिका, ध्रुव बोलेगा? यस सर। सर मैं बोल दूं? कौन बोल रहे हो? सर माधव। माधव, चलो माधव बोल दो एक बार। पहले माधव को बोलने दो, उसके बाद तुम बोल देना बच्चे, ठीक है? ओके सर। √3 3 3√3 टिल अप टू, इसकी कौन सी टर्म 729 होगी? क्वेश्चन समझ आ गया माधव? इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म Yes, sir. 729 होगी? डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में? नो माधव, ए कितना है जल्दी बताओ? ए नो कितना है? सर ए √3 आ रहा है। और आर कितना आ रहा है? सर 3/√3 √3 होता है, ठीक है? √3 हो जाएगा। यस मैंने सर। माना Yes. nth टर्म इसकी 729 है, तो √3 इंटू √3 की पावर n-1 इज इक्वल टू 729। ये बात समझ आ गई? यस सर। ये हो गया 3 की पावर हाफ इंटू 3 की पावर n-1/2। माधव ये बात क्लियर है? यस सर। 3 की पावर क्या हो गया? n-1/2 प्लस हाफ। तो ये कितना हो गया? 3 की पावर n-1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 6 होता है ये शायद। यस सर। हाँ 3 की पावर n/2 इज इक्वल टू 3 की पावर 6, n/2 इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 12। यानी इसकी कौन सी टर्म होगी? 12th टर्म होगी 729। कोई क्वेश्चन में डाउट है? नो सर।
चलो एक और सर क्वेश्चन देखते सर हैं। 729 3 की पावर 6 है सर, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है निकालने का? नहीं बच्चे, ये तो पता ही होता है, 729 9 का क्यूब होता है, तो इसलिए मेरे हिसाब से याद ही रहना चाहिए आपको। ठीक है ओके सर। शरद, शरद अब एक बार आप नहीं पहले Yes, sir. ध्रुव बोलेगा। ध्रुव, यस सर। यस सर। हाँ नहीं ये ध्रुव सचदेवा। हाँ जी। बच्चे अब क्वेश्चन है 2 4 8 16 टिल अप टू, अगर इसकी कौन सी टर्म जो है वो होगी 512। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो सर ए कितना है जल्दी बता दे। सर ए है 2, आर है 4, आर भी 2 है, तो हाँ, तो आ 2 जाएगा इंटू 2 टू की इंटू 2 पावर n n माइनस वन माइनस इज 1 इक्वल टू 512। 512 सही है। 512। यस सर। 2 की पावर n माइनस वन प्लस 1 वन इज प्लस इक्वल 1। टू 2 की पावर 9 लिख सकता हूँ इसे, यस याद सर। होना चाहिए। हाँ जी 2 याद की है। पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 9, n इज n इक्वल इक्वल टू टू 9। कितना हो गया? 9। बात समझ आ गई है बच्चे? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो अब जैसे अगर एक क्वेश्चन आता है ये कहता है शरद, यस सर। शरद क्वेश्चन है इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म 512/729? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। पहली टर्म क्या है जल्दी बोलो, सर 18 है पहली टर्म। और कॉमन रेशियो क्या है? सर 12/18। -12/18। ऐसा माइनस। ठीक है, तो आर इतना है। अब 18 इंटू -2/3 की पावर क्या लिख दूं? n-1 इज n इक्वल माइनस टू 1। 512/729। एनी डाउट बच्चे? शरद, नो सर। नो सर। चलो आप शरद कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं। ये होता है 256 आ गया, ये हो गया 9। सही है। यस सर। अब यहाँ पे -2/3 की पावर n-1 इज इक्वल टू 2 की 2 पावर की पावर 8 है, ऊपर 8। 8 है, और यस नीचे सर। कितना आ गया? अगर 3 की पावर देखा जाए, ये 3 की पावर 6 होता है, यस सर। और ये जो होता है 3 की पावर 2 होता है। दैट मीन्स इसे ऐसे लिखते हैं 2/3 की पावर 8। यस सर। अब इसको चाहे 2/3 की पावर 8 लिखो, चाहे -2/3 की पावर 8 लिखो, बात एक है कि नहीं? यस सर। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा। n-1 इज इक्वल टू 8 आ गया, तो n इज इक्वल टू 9। कौन सी टर्म होगी? 9th टर्म होगी। बात तो समझ 9 आ टर्म। गई बच्चे? बात समझ आ यस गई? सर। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब बोलेगा निहारिका बच्चे। यस सर। निहारिका बच्चे, अभी तक जो बताया था समझ आ गया है? हाँ जी सर। अच्छा निहारिका बच्चे, एक जीपी है, एक जीपी है, अब आप आंसर दोगे। एक जीपी है, उसकी थर्ड टर्म दे रखी है आपको 24, और एक सिक्स्थ टर्म दे रखी है 192। सिक्स टर्म क्या दे रखी है? 192। हमें निकालनी है 10th टर्म। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? यस सर। रिपीट कर दोगे क्वेश्चन को? एक जीपी यस। की क्या दे रखा है? जीपी की थर्ड टर्म दे रखी है 24, सिक्स टर्म इज 192 और वी नीड टू फाइंड 10th। बस अब थर्ड टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी से बोल दे बच्चे। थर्ड टर्म का a r raised to the power 2 equals इज इक्वल 24। टू 24। अब सिक्स्थ का क्या होगा, जल्दी बोल। a r raised to the power 5 equals 192। अब अगर दोनों को फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? यस सर। तो आर स्क्वायर बाय आर की पावर 5 बचेगा, ए बाय 1 कट गया, इज इक्वल टू 24/192। एनी डाउट? नो सर। अच्छा अब इसको काट के देखते हैं। 6 4 द 24, 6 3 द 18, 6 2 द 12, और 4 8 द। सही है, 1/8 आ गया। यस और नो निहारिका? यस सर। तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया निहारिका? 2 आ गया। हाँ यस सर। आर की वैल्यू 2 आई, हमें निकालना क्या था? 10th टर्म। 10th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? ए आर की पावर 9, यही होगा ना? 9। यस सर।
आप ए की वैल्यू इसमें आर की वैल्यू डाल देते हैं ए की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से हमें वो चाहिए। ए इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24, A 4 6. 6 का होता है, ए 6 आ गया। अब हमें 10th टर्म निकालनी थी, मतलब ए आर की पावर 9 निकालना था। ए कितना है हमारा 6 6 इंटू आर कितना है 2, 2 2 की पावर 2 9। raised to power 9. निहारिका कोई डाउट है बच्चे? No, sir. चलो सर last step हाँ बोलो। सर लास्ट स्टेप दोबारा बता दो। अच्छा लास्ट स्टेप दोबारा बताना है। ये कहता है कहाँ से समझ नहीं आया बच्चे, मेरे को एक बार थोड़ा सा हिंट दोगे? सर r इज इक्वल टू 2 तो आ गया, उसके बाद वाला आर इक्वल्स टू 2 आ गया ना, तो आर की वैल्यू मैंने इसके अंदर डाल दी, इसके। ठीक है, तो कितना आ गया? ए इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 आ गया। हाँ जी ए सर। की वैल्यू यहाँ से 6 आ गई ना, ए की वैल्यू 6 आ गई। हाँ जी सर। तो ए अब निकालना है, 10th टर्म निकालनी थी। 10th टर्म का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर 9, तो 6 इंटू 2 की पावर 9 हो गया ना। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बच्चे बोलो। सर आपने इक्वेशन ये इक्वेशन 2 से भी सॉल्व हो जाएगा ना? हाँ बच्चे 2 से भी सॉल्व हो जाए। और सर मेरे को ये पूछना था कि आपने 2 लाइक जो a इनटू आपने 2 रेस्ट टू पावर 2 क्यों किया, डायरेक्टली 4 क्यों नहीं लिख दिया? बच्चे 4 लिख दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। ठीक है, अच्छा ओके सर। सही है। यस चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट का आंसर कौन करेगा? 10th में से कोई बच्चा बोलेगा? सर मैं बोल। सर मैं बोलूं? ध्रुव, लिपिका, लिपिका बोल दे। ध्रुव तेरे को आता होगा इसलिए बोल। ओके सर। अच्छा अब ध्रुव जल्दी, सॉरी लिपिका बोलो। 7th term of a GP, 7th term of a GP is 8 times the 4th term, is 8 times the 4th term। ये दे रखा है 7th term of a GP is 8 times the 4th term दे रखा है, and the 5th term is 48। 5th term कितनी दे रखी है? 48। 40 हमें निकालना है फाइंड द जीपी, फाइंड द जीपी। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? यस सर। क्या दे रखा है? 7th term of a GP is 8 8 times the times। 4th term and 5th term is 48, find the GP। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। चलो 7th term का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बोल। सर AR की पावर 6 चल जल्दी बोल। T4 का क्या होता है? 8 इंटू AR की पावर 3। चलो अब ए कट गया, आर क्यूब इज इक्वल्स टू 8 हो गया, इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब हो गया, आर इज इक्वल्स टू 2। एनी डाउट Two। बच्चे? नो सर। अब 5th टर्म, 5th टर्म कितनी दे AR रखी है? की ए आर power की पावर 4 इज इक्वल टू 48। ए में 2 की इम्प्लाइज पावर 4 ए is इंटू equal टू to की पावर 48। 4, 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, 16 3 द 48। सही है, Yes, sir। ए के लिए 3। जीपी निकालना है। जीपी निकालने के लिए अगर पहली टर्म क्या होती है? फर्स्ट टर्म ए होती है। Yes, sir। सेकंड टर्म क्या होगी? ए आर की पावर 1। Part और थर्ड AR टर्म की क्या होगी? power ए आर 2। की पावर 2, ए आर की पावर 3, सो ऑन। यही होगा ना? Yes, जीपी दो। sir। ए कितना है? 3 ए आर कितना हो गया? 2 6 हो गया, 3 into 2 और वो 6, 12 3 हो into जाएगा। 12, और आगे चलो जो भी। 8। ये बात समझ आ गई? ये जीपी। Yes, sir। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? No, sir। अच्छा चलो अब क्वेश्चन है, यहां तक मेरे हिसाब से बात समझ आ गई है लिपिका? हाँ जी sir। चलो अब मैं एक दो क्वेश्चन देख रहा हूँ, बताता हूँ। एक क्वेश्चन है, जैसे है हमारा, लेट सपोज कि मेरे को है ना पीएथ क्यूएथ टर्म ऑफ अ जीपी, पीएथ और क्यूएथ टर्म ऑफ अ जीपी आर क्यू एंड पी। पीएथ टर्म क्या दे रखी है? बोलेगा कौन? ध्रुव बोलेगा। ध्रुव, यस सर। पीएथ टर्म क्या दे रखी है किसी भी जीपी की? सर क्यू और आर टर्म और क्यूएथ टर्म क्या दे रखी है? क्यूएथ टर्म क्या दे रखी है?
सर क्यूएट सम दे रखी है पी। ठीक है, हमें निकालना क्या है? P प्लस क्यू एट टर्म। क्या निकालना है? टीपी प्लस क्यू। बेसिकली प्रूफ करना है टी पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में आता है प्रूफ करना है Q की पावर P बाय P की पावर Q होल की पावर 1 बाय P माइनस Q। सही है? यस सर। चलो एक बार दोबारा से ध्रुव क्वेश्चन रिपीट कर दे, क्वेश्चन को रिपीट कर देगा? सर एक जीपी की पीएथ टर्म है क्यू और उसकी क्यूएथ टर्म है पी, और हमें निकालना है कि टी पी प्लस आर इज इक्वल टू क्यू की पावर पी अपॉन पी की पावर क्यू होल की पावर 1 माइनस पी अपॉन क्यू। अब P टर्म का क्या फॉर्मूला होगा? सर ए इंटू आर की पावर पी माइनस 1। और इसका क्या फॉर्मूला होगा Q टर्म का? ए इंटू आर की पावर क्यू माइनस 1 पी। यस सर। और टी पी प्लस क्यू क्या होगा हमारा? पी प्लस क्यू हो जाएगा ए ब्रैकेट आर की पावर पी माइनस 1 प्लस आर की पावर क्यू माइनस। ये होगा ना? यस सर। नहीं, P प्लस क्यू माइनस 1 होगा ना बच्चे? पी माइनस 1 प्लस क्यू माइनस सही है? 1 होगा ना? नहीं बच्चे, टी पी प्लस क्यू क्या होगा? ए आर की बार P प्लस क्यू माइनस 1 होगा ना? पी प्लस क्यू, हाँ 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 यस सर, ऐसे भी लिख सकते हैं। सर ये पी माइनस 1 और क्यू ए माइनस 1 नहीं होगा? नहीं बच्चे, P माइनस 1 क्यू माइनस 1 का मतलब क्या हो गया? अगर सिक्स टर्म पूछ रहा हूँ तो आप क्या बोल रहे हो आंसर? सिक्स टर्म शरद बोलो। सर 5। ए आर की पावर 5 बोल रहा हूँ, 11 टर्म बोल रहा हूँ तो क्या बोल रहे हो आप आंसर? ए आर की पावर 10। तो अगर P प्लस क्यू एट टर्म बोल रहा हूँ तो क्या बोलोगे आप? सर पी माइनस 1 प्लस क्यू, नहीं पी प्लस क्यू बच्चे माइनस P 1। माइनस 1 P प्लस क्यू माइनस 1 ही बोलोगे ना? यस सर। ठीक है, चलो अब हमारे को इधर जो चीज चाहिए ना, वो इधर से ये चीज चाहिए थी A इंटू आर, ए और आर चाहिए। सही है? हाँ जी। चलो अब देखते हैं कैसे कर सकते हैं, ये देखते हैं। आप इन दोनों से देखो, दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या आएगा हमारे पास? सर इन दोनों को अगर क्यू डिवाइड बाय पी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर की पावर पी माइनस 1 अपॉन आर की पावर क्यू माइनस 1। आर की पावर P माइनस 1, आर की पावर Q माइनस। क्यू माइनस 1। अब सही है? सर ये ऊपर चला जाएगा माइनस होके, तो पी माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1। आर की पावर P माइनस Q रह गया इज इक्वल यस टू सर। Q बाय P। क्यू यस बाय। और नो? यस सर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। सर एक बार स्टार्टिंग से आर की समझा दो, वो क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। बच्चे एक बार ये ना क्वेश्चन को रिपीट कर लेना, ये वाला क्वेश्चन छोड़ दो, इसके बाद वाला क्वेश्चन समझ आ जाएगा। बिल्कुल नहीं समझ आया अभी तक कुछ भी? नहीं सर, मतलब बस ये सेकंड वाला समझ नहीं आया, बाकी तो सारा समझ आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, इसमें मैं क्वेश्चन जस्ट एक बार ही बोल देता हूँ। P एट टर्म क्या दे रखी है? Q दे रखी है, Q एट टर्म P दे रखी है। हमें P प्लस Q एट टर्म जो है प्रूफ करना है ये हो। ठीक है, तो ए आर की पावर P माइनस 1, ए आर की पावर Q माइनस 1 इज इक्वल टू, हम दोनों को डिवाइड कर चुके हैं, तो R की पावर P माइनस Q आ गया, Q बाय P। R की वैल्यू आपकी क्या आ गई? Q बाय P की पावर 1 अपॉन P माइनस Q। यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, अब मैं हिंट दे रहा हूँ क्योंकि ये लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं, आपको अपने आप ही सॉल्व करने हैं, इसलिए R की वैल्यू इसके अंदर डाल देना, इस इक्वेशन के अंदर A की वैल्यू आ जाएगी। आप A की वैल्यू और इसके अंदर A और R दोनों की वैल्यू डालना, आपका आंसर अपने आप आए। ठीक है, ओके सर। अपने आप ट्राई करना है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है, बट डू ट्राई की कैलकुलेशन आपकी पूरी हो जाए। ठीक है ठीक है, ओके सर। एक क्वेश्चन और देखते हैं। थोड़ा सा दोनों तीनों टिपिकल लेवल 2 वाले क्वेश्चन है ना, मैं थोड़े से ट्राई करवा के दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अगर मैंने ये बोला निहारिका, यस सर। मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या बोला मैंने? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0 हो सकते हैं। यस सर। कैसे बच्चे? कौन सी एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी? कोई भी वैल्यू डालो एक्स की। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर थिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव और नॉट। सर 0 अगर डालें तो तीनों की तो हो सकता है ना?
हाँ 0 हो सर सकती है। तीनों की 0 डाल देंगे तो हो सकता है। नेगेटिव अगर डालेंगे तो हो सकता है, कोई एक्स की वैल्यू नेगेटिव डाल दो, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव डाल दो, जेड की वैल्यू भी नेगेटिव डालो, नहीं तभी आंसर सर, क्या आएगा? No, पॉजिटिव। no, तो sir. स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये बात क्लियर है? यस सर। तो अगर मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, जेड स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, ये लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन 0 हो सकता है कभी भी? No, sir. नहीं सर। तो इसका मतलब इक्वल टू 0 कब हो सकता है? जब एक्स, वाई और जेड तीनों क्या हो? 0। यानी अगर मैंने कहीं पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन एक्स इज इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 0। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? नो सर। अब बच्चे, अब जो क्वेश्चन बता रहा हूँ निहारिका, वो ढंग से सुनना। क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इंटू पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। ए बी सी पी डी सारे रियल है, ए बी सी डी पी ये सारी चीजें रियल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमारे को। मेरे को प्रूव करना है, अगर ये इक्वेशन वैलिड है तो प्रूव करो ए बी सी और डी जीपी में होंगे। ए बी सी डी किस में होंगे? जीपी में होंगे। निहारिका बच्चे क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब निहारिका बच्चे मेरे को इसमें एक चीज बता, मैं अंडरलाइन जो कर रहा हूँ वो चीज देखिए। अंडरलाइन वाला समझ आ गया? यस सर। अच्छा, क्या है? कुणाल बच्चे अपनी आवाज बंद कर दो बच्चे। चलो बताओ निहारिका। क्या बताना था सर? बच्चे मैंने जो अंडरलाइन किया, ये किसी चीज का होल स्क्वायर बन रहा है, यस और नो? हाँ सर, बन रहा है। ये क्या है? AP मैंने जिस प्लस चीज को अंडरलाइन किया, AP माइनस B का होल स्क्वायर। 2abp प्लस बी स्क्वायर, ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है? AP माइनस B का होल स्क्वायर। ap माइनस b का क्या हो रहा है? ये बन रहा है ना ap माइनस b का AP होल माइनस B स्क्वायर, होल स्क्वायर। ap माइनस b का होल स्क्वायर, यस और नो? यस सर। अब ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है? PP माइनस पी स्क्वायर चल रहा है माइनस 2bcp प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू bp माइनस सी का होल स्क्वायर बन रहा है। यस सर। और तीसरा जो बचा वो बन रहा है मेरे हिसाब से cp माइनस डी का होल स्क्वायर, यस और नो? यस सर। तो ये इक्वेशन ऐसे लिख दूं मैं, ap माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस bp माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस cp माइनस डी का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। ये कभी लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। यानी इस केस में ap माइनस बी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, bp माइनस सी की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, इज इक्वल टू cp माइनस डी की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, यस और नो? यस सर। प्रूफ क्या करना था? कि ABCD GP में है। तो p की वैल्यू यहां से कितनी आई? b बाई a आ गई। B by A, इधर से p की वैल्यू क्या आई? C by B, इधर से p की वैल्यू क्या आई? T by C। अब अगर ए बी सी डी जीपी में है तो यही कंडीशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये जीपी में हो गए ना चारों टर्म। समझ आ गई बात? सर कॉमन रेशियो कहाँ से आया? बच्चे इसका अच्छा कॉमन हाँ, रेशियो इक्वल क्या है टू है। जल्दी? ठीक है ठीक है।
ठीक है, समझ आ गई बात? यस सर। चलो अब ये क्या होता है, एक 16th क्वेश्चन है, उसमें फर्स्ट और सेकंड पहले दो इक्वालिटीज को इक्वेट कर देना। जैसे प्रूफ करना है ए बी सी डी जीपी में है। इसमें क्वेश्चन दे रखा है ए प्लस बी एक्स, दिव्यन तुम बोलना, यस इज सर इक्वल्स टू बी प्लस सी एक्स ओवर बी माइनस सी एक्स इज इक्वल्स टू सी प्लस डी एक्स ओवर सी माइनस डी एक्स। प्रूफ करना है ए बी सी डी जीपी में है। डाउट तो नहीं है? नो सर चलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। ये वाली बात, अभी क्वेश्चन ए बी सी डी जीपी में है, क्वेश्चन को प्रूफ करना है, ठीक है? यस सर अच्छा, ये रिलेशन पढ़ रखा है, यस और नो? अल्फा बाय बीटा अगर गामा बाय डेल्टा के बराबर दे रखा है तो हमारे पास एक और रिलेशन होता है, अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा ओवर गामा माइनस डेल्टा। सर ये नहीं पढ़ रखा है दिव्यन? नहीं नहीं पढ़ सर। रखा, खत्म। चलो कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से ये देखो, अब इन दोनों को रिलेशन को ले लें हम, यस सर तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स प्लस सॉरी माइनस बी सी एक्स स्क्वायर। यस और नो? यस सर और राइट साइड क्या आएगा, ए बी माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए सी एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वायर। कोई डाउट दिव्यन? नो सर ए बी कट गया यस सर और बी सी स्क्वायर ये भी कट गया, यस सर ये और ये एक साइड ले जाएंगे तो 2b स्क्वायर एक्स आएगा, यस सर सर और इसको लेके जाएंगे तो 2ac x आएगा। यस सर तो ये 2 से 2 भी कट गया, तो b अपॉन a लिखता हूँ, c बाय b के बराबर आ गया। यस और नो? यस सर यानी a b c किस में हो गए? सर एबीसी हो गए उसमें जीपी में। ऐसे ही आप इन दोनों रिलेशन को लोगे तो b c d भी किस में हो जाएंगे? जीपी तो इसका मतलब तो नेचुरल सी बात है ना, a b c d किस में हो गए? जीपी जीपी। ये बात समझ आ गई दिव्यन? यस सर कोई डाउट तो नहीं है दिव्यन? नो सर बच्चे मैंने इसमें ना एक क्वेश्चन नहीं कराया, टर्म फ्रॉम द एंड, फोर्थ क्वेश्चन नहीं कराया, ठीक है? एक जो भी टर्म फ्रॉम द एंड दे रखे है ना, वो वाले क्वेश्चन मैंने नहीं करा रखे। होमवर्क में दे रहा हूँ, एक बारी वो सुन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स कर देना, फर्स्ट, फिफ्थ और क्या होता है 6, फर्स्ट फिफ्थ और 6, थर्ड के फर्स्ट फिफ्थ और 6 पार्ट, और ये क्या होता है फिफ्थ क्वेश्चन करना है, 6 के दो पहला और दूसरा पार्ट कर देना, और 7 से लेके 17 सारे करने। दिव्यंत को एक बार क्वेश्चन रिपीट करेगा, थर्ड क्वेश्चन का कौन से पार्ट करने हैं, जल्दी बोल। थर्ड का फर्स्ट फिफ्थ सिक्स्थ और 5 सिक्स्थ 6 का 5 सर, का five- पूरा करना है, 6 का सिक्स का फर्स्ट 1 और 2, यस सर और 7 सर, से उसके बाद- 17 सारे क्वेश्चन करना है। दिव्यंत कब तक भेज देगा होमवर्क ग्रुप पर? सर 11 11 o'clock। मेरे को लगता है इससे ज्यादा टाइम चाहिए नहीं होगा, ठीक है? हरिंदर बच्चे सर हो जाएगा इतने बजे तक, 11 बजे तक भेज दोगे? यस सर हो जाएगा। चलो अब सबको होमवर्क ध्यान रखना। 10th वाले ग्रुप को तो Excuse मैं me, ढंग से sir. चेक करता हूँ। हाँ निहारिका बोलो। सर बुक कौन सी करवा रहे हो आप? बच्चे मैंने आरडी शर्मा शेयर कर दी है, शायद ग्रुप में आई है कि नहीं आई है? नहीं है सर मेरे पास, ठीक है। अच्छा, आरडी शर्मा की फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है, ठीक है? मैंने ग्रुप पे भी शेयर कर दी है मोस्टली, ठीक है? ग्रुप पे आ गई है, 10th वाले ग्रुप में आई है कि नहीं आई है? यस सर सर आ गई है। अच्छा, और ये 9th वाले ग्रुप में सर अभी तक नहीं आई, अभी नहीं आई सर, अब आ गई। आ गई ना? आप सबके पास मेरे हिसाब से बुक होनी चाहिए, ठीक है? फिर करते हैं, सही है? चलो थैंक यू बच्चे। सर फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चंस हैं? बच्चे जो क्वेश्चंस बोले हैं ना 17 तक ही हैं, जो क्वेश्चंस बोले हैं वही कर। ओके सर। चलो थैंक यू बच्चे।